सवाल यह है कि अगर मूर्त की पूजा राइट है तो उसका कोई एविडेंस हमें बता दीजिए, किस दलील पर आप मूर्त की पूजा करते हैं? भोग के जी, कॉन्सेप्ट से। भोग का कॉन्सेप्ट आपको पता है? हमें भोग के कॉन्सेप्ट का नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज का पता है, वो मैं आपको बता देता हूँ जो हमें पता है। अगर आप क्या? इजाजत दें तो मैं बता दूं। बताइए। हमारे पास बुद्धि मौजूद है, हमारे पास आंखें मौजूद हैं देखने के लिए, सुनने के लिए कान भी मौजूद हैं। तो ये बहुत बड़ा करम है ईश्वर का, अल्लाह का, कि उसने हमें बुद्धि भी दी है, उसने हमें आंखें भी दी हैं, उसने हमें कान भी दिए हैं, और भी उसने हमें बहुत सारी चीजें अता की हैं जिनका हम शुक्र अदा नहीं कर सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते। नंबर वन ये। नंबर टू, जब उसने ये चीजें दी हैं और हम देखते हैं कि कुत्ता जो है ना, कुत्ता, वो कभी किसी कुत्ते के सामने नहीं झुकता। गधा जो है किसी गधे के सामने नहीं झुकता। कोई जानवर भी किसी जानवर के सामने नहीं झुकता, अपने हम जिन्स के सामने। हालांकि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते जैसा ही है, उसी की जिन्स से है, वो उसके सामने झुकना पसंद नहीं करता। ठीक है, गधा गधे के सामने झुकना पसंद नहीं करता। मुझे ये बताएं कि इंसान अपने हाथों से मूर्ति बना के उसके सामने कैसे झुक जाता है? अच्छा, तो मूर्ति पूजा चलिए क्यों झुकते हैं ये बताते हैं। आप इस विषय में मानते हैं कि ये ये संसार ईश्वर ने बनाया है, ये मानते हैं? जी बिल्कुल मानते जी, हैं। जी। किस मटेरियल से बनाया है और मटेरियल कहाँ से आया? अच्छा, मटेरियल जो है, इसका मतलब है कि मटेरियल से, फॉर एग्जांपल ये मोबाइल मैंने बनाया है तो इसके सामने अब मैं झुकना शुरू कर दूं, मटेरियल कहां से आया फला, मटेरियल वो कहाँ भाई से आया? ईश्वर मटेरियल लेके आया ना। ईश्वर कहाँ से लेके आए भाई, ये तो बताएं। ईश्वर ईश्वर के पास ये शक्ति मौजूद है, जैसे आपके पास शक्ति मौजूद है ना ये कि शक्ति। आप, एक मिनट रुक जाओ यार, आप बात मूर्ति पूजा पे करने आए हो ना। अब मूर्ति पूजा जस्टिफिकेशन नहीं है तो जंप मार दिया। आप मुझे ये बताएं कि कुत्ता कुत्ते के सामने क्यों नहीं झुकता? क्योंकि कुत्ते ने कुत्ते को नहीं बनाया। ठीक है, कुत्ते ने पहली कुत्ते को नहीं बात। बनाया इसलिए नहीं झुकता। मुझे ये बताएं कि ये कॉन्सेप्ट कहां पर है कि अलग जो खल्क कर रहा है। मुझे ये बताएं कि मूर्ति बन रही है कि वो अपने आप को खुद उसने बनाया, क्या हुआ, प्रोसेस क्या हुआ इसका? मूर्ति का मटेरियल मैंने बनाया है, मिट्टी मैंने अच्छा, बनाई है। नहीं मिट्टी आपने नहीं बनाई। तो मिट्टी किसने बनाई है? मिट्टी तो ईश्वर ने बनाई है। ईश्वर ने बनाई है। धरती की पूजा हम करते हैं। यस। नहीं करते, हम करते नहीं हैं। करते। आप नहीं करते, हम हम पूजा नहीं करते करते। हैं। ठीक, क्योंकि वो आप धरती कर ईश्वर से से आई है। ये आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप तो भाई कुत्ते की भी पूजा कर सकते हैं, उससे हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। वो भी तो मट्टी से ही बनी है ना। आपका तो फिर ये कॉन्सेप्ट हो गया कि जो भी चीज आप उसकी पूजा करेंगे, आप तो अपनी भी पूजा कर सकते हैं। ये नहीं बात हो रही कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पूछा ये जा रहा है कि मुझे ये बताएं कि उसी मटेरियल को मैं यूज कर रहा हूं, कुत्ते को समझ आ गई है, कुत्ता नहीं झुक रहा मट्टी में, कुत्ता नहीं कोई बुत बुत बना के उसके सामने पूजा कर रहा उसकी, ना वो अपने जैसे हम जिन्स के सामने झुक रहा है। आप इंसान होके अपने हाथों से मूर्ति बना के, आप मुझे बताएं कि वो मूर्ति आपसे बेहतर है या आप उससे बेहतर हैं? दोनों में उस से मूर्ति बेहतर कौन है? में उस मूर्ति में जिस ईश्वर की मूर्ति, वो मुझसे बैठ, वो प्रतिमा है या जो है ईश्वर चले का ठीक स्वरूप है, है, वो मुझसे बैठे है। आप देखे ना, आपसे मूर्ति बेहतर हो गई ना। आपने कह दिया कि स्वरूप। मूर्ति मुझसे मूर्ति बेहतर। नहीं, मूर्ति नहीं, मूर्ति नहीं, जो ईश्वर का स्वरूप है वो उससे बेहतर है। ईश्वर का स्वरूप क्या है? मूर्ति ईश्वर का स्वरूप जो स्वरूप क्या है? जो मेरे मन में है, जो मैंने क्या मैंने है? अपने मन दिमाग में में। है। यस, जो मन में मेरे है ना, मन। अगर आपके वो स्वरूप आपके मन में रहता तो बड़ा अच्छा था। वरना जब आपने उस स्वरूप को आकार दे के उसकी मूर्ति बनाई है ना, तो वो मूर्ति इस हद तक बेबस है, आपसे भी बेबस है। आपके मुंह पे मक्खियां बैठने लग जाए ना, तो आप उनको उड़ाते हैं। वो मूर्ति है ना, जो मूर्ति, वो अपने मुंह से मक्खी नहीं उड़ा सकती। बेशक आपने उस स्वरूप का आकार बना लिया, आपने तौहीन की उसकी। नहीं आप की। उस मूर्ति के कपड़े उतर जाए ना, तो मूर्ति नंगी हो जाती है, वो अपने आप को ढांप नहीं सकती है। आपका स्वरूप गया तेल लेने, आपने तो बना लिया बिल्कुल। उसका आकार, लेकिन उस मूर्ति की इतनी हैसियत भी नहीं है कि वो उसको ये पता चल जाए कि मैं नंगी हूं और मैं अपने आप को ढांप लूं। आप मूर्ति में क्यों जा रहे हो? स्वरूप पे जाइए ना। मूर्ति जिस स्वरूप तरह, तो अच्छा आपके एक मन में है, बात। तो स्वरूप को अपने मन में रखो ना, उस पर मक्खी भी नहीं बैठती, उस क्यों पर कुत्ता भी नहीं नहीं? पेशाब करता, वो गटर में भी नहीं जाती। मैं जाता हूँ, मेरे मेरा मेरे भगवान, मेरे स्वरूप मेरे सामने आए। आपको अपने भगवान से नफरत है, इसलिए अपने अंदर दबा के रखे हो। मुझे प्यार है, मैं सबको दिखाता हूँ, उनको स्वरूप ले जाता हूँ। मैं क्या करूँ? मैंने वो स्वरूप देखा, भगवान भगवान को तो हर हर रूप में देखते हैं, जिसमें दिख जाए मुझे। तो फिर आप मूर्ति ही क्यों बनाना चाहते हैं? फिर किसी को कुत्ता बिल्ली पकड़ लें यार, किसी चूहे को पकड़ लें। बिल्कुल नहीं। मूर्ति लाजमी बनानी है। हाँ। मूर्ति लाजमी बनानी है यार, कोई कुत्ता पकड़ ले मूर्ति उसको रख लें यार। मूर्ति बनाने का कोई कारण है? मैं आपको शख्सियत बता दूं, कुत्ता जो शख्सियत है ना, सुनिए, कुत्ता, मैं मूर्ति तो बहुत चाहता हूँ, सारे एक कारण मिनट है। यार, जो एक जानवर है ना, जानवर, आप गधा रख लें उसकी पूजा कर लेना, वो भी दुम दुम हिला के मक्खी उड़ा सकता है।
वो जो आपने स्वरूप बनाया, फिर स्वरूप ही देखना है आपके नजदीक, तो हर चीज में उसका अक्स मौजूद है, तो आप किसी और हाँ, चीज में देख लें यार, गधे में देख लें। क्यों देखूं? क्यों देखूं? मुझे स्वरूप चाहिए, मुझे जिससे फील आए। आपको मैं कह रहा आपको हूं कौन सा है, कौन सा है, बता क्यों नहीं रहे? हनुमान है, रावण जी हैं, कृष्ण जी हैं, किसकी मूर्ति की आपको लगता है कि ये स्वरूप है वो जो आपके मन में है? भगवान गणेश मान लीजिए, चलिए। अच्छा, गणेश जी, आपके दिल में गणेश जी हैं, ऐसे ही है ना जी? अब वो जो सामने आपने मूर्ति बिठाई हुई वो गणेश है? भगवान है, भगवान के हर रूप बोले ना, भगवान हर एक रूप है। आप किसी एक पर्टिकुलर रूप को बोले कि बस यही भगवान है, ये नहीं हो अच्छा, सकता। भगवान ये अगर भगवान क्या होता इमॉर्टल है? है, इन्फिनिट है, भगवान क्या होता है? तो वो हर भगवान, एक रूप में होंगे। भगवान इमॉर्टल है, भगवान जो इमॉर्टल है, हर भगवान इन्फिनिट, इन्फिनिट, इन्फिनिट अनंत। है, इमॉर्टल है, अजली है, अब्दी, ऐसे ही है? यस, अच्छा, यस। गणेश जी की आप बात कर रहे थे, क्या वो अजली हैं या पैदा हुए हैं? पार्वती जी ने अपनी भगवान महल के से पैदा किया था, ये कैसे इमॉर्टल थे कि शिव जी आए उन्होंने गर्दन उतार के वो फेंकी उसकी? आप कह रहे हैं इमॉर्टल है, हम्म तो वो मर इससे गए कौन सी थे? बड़ी बात है? मर गए थे या नहीं मर गए थे? एक मिनट रुकिए, अब ये मुझे ये बताइए। हेलो, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या आप शरीर को भगवान आप खुद समझते हैं, या आप कुछ कुछ है आप जो अपने खुद को अपना समझते हैं? आप हम ये शरीर की बात समझते कर हैं, रहे हैं। अरे भाई मैं ये समझता हूं, मैं आपको बता दूं, ये जिस शरीर को आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना, इस वक्त ये शरीर हम्म, आपके पास ना ना होता, ये आपकी हम्म, जुबान ये शरीर ना होता तो आप बोल ना सकते। हम इस शरीर को अल्लाह की नेमत समझते हैं, ईश्वर ने इस शरीर के अंदर वो शक्ति रखी है, और ये क्या है वो? शरीर अगर ना हो, अगर वो ना हो, अगर ये शरीर ना हो तो आप बोल नहीं सकते। आप मुझे तो बताएं, ये मुझे शरीर के बगैर आप बात कर सकते हैं? ये आप तो बात मुझे अपने, बताइए तो मुझे बताइए, वो शरीर शरीर आप हैं, या उसमें जो शक्ति है, जो आत्मा जिसे हम लोग कहते हैं, वो आप हैं? ये बताइए। शरीर शरीर मेरा है बिल्कुल, वो भी का मेरी है स्वरूप और क्या शरीर भी है? मेरा है। आप शरीर है, 60 किलो के मांस के टुकड़े हैं, या कि उसके बिल्कुल, अंदर ये जो भी मैं। आत्मा है, जो ईश्वर से आई है, वो आप आप हैं? सात ये आप बताइए। 60 किलो छोड़ दें रावण भाई, आप 60 किलो छोड़ दें, अपनी सिर्फ जुबान काट के रख दें, और मुझे अपनी उस आत्मा से कहें बोल के दिखाए। मोहताज चीजों की बात करते हैं आप, आपने ना सिर्फ एक मेरा ख्याल है कि ये कुछ टांग की होगी, इसको काट दें, और मैं देखता हूं कि आप शरीर के बगैर बोलते कैसे हैं। इस शरीर का चलिए, शुक्र अदा करें कि ईश्वर ने आपको अता किया है, जिसको आप साइड पे लगा रहे हैं चलिए, ना कि 60 किलो, चलिए। 60 किलो, आप 60 किलो में से सिर्फ एक पाव काट दें मेरे कहने पे, ये जुबान अपनी एक पाव भी नहीं होनी है आपकी, सिर्फ ये काट दें और ये आंखें निकाल दें, बाहर निकाल के रख दें, और फिर मुझे बताएं आप क्या हैं। ओके, इसमें आंख आंख और बिना आंख जवान और बिना शरीर का, मतलब कि यानी कि ये कहना चाह रहे हैं, इंसान का जो अस्तित्व उसकी आंखें और जवान के बिना है ही नहीं, राइट? मैं ये कह रहा हूं आप कि ये इंसान कह रहे मुकम्मल हैं इस कि धरती के ऊपर, मेरी मुझसे पूछ लेना मैं क्या कह रहा हूं, खुद अज्यूम ना करें, मैं बैठा हूं, मुझसे पूछें हम्म, मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह हम्म, रहा हूं कि इस धरती के ऊपर जिस पे हम रह रहे हैं, इस धरती हम्म, पर हमें शरीर, उतना शरीर ना हो तो हम बेबस हैं, हम लाचार हैं। ये जरूरी है हम्म, शरीर, जिसको आप बार बार 60 किलो कह के निकाल रहे हैं ना बीच में से, ये हम्म, शरीर ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिसको आप असल कह रहे हैं, मुझे दिखाएं कहां है वो आप, अब शरीर के अब ये अलावा अब मुझे दिखाएं। गणेश जी की आप बात कर रहे हैं, शरीर के बगैर तो वो भी कुछ ना कर सके यार। मैं इस तरह आप चलो सुनाए। शरीर के बिना आत्मा नहीं हो सकती, आत्मा के बिना शरीर का भी कोई महत्व नहीं है। हाँ, अब पॉइंट आप पे हाँ, आए हैं। अब आए ना ठीक अब पॉइंट, आप, मैं यही तो कह रहा हाँ, हूं, ठीक है। मैं यही तो और कह रहा हूं देखिए, कि ये लाजम सुनिए। मलजूम है। बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे की, इस दुनिया में जहां पर हम मौजूद हैं, शरीर का जरूरत। आत्मा के साथ होना जरूर है। ये जो आप 60 किलो का 60 किलो का कह के तौहीन हाँ, कर रहे हैं शरीर अब की, आप अब ये आप ना अब करें। आप अब आप अब समझ गए मैं मूर्ति आपको पूजा बता, क्यों करते हैं? अच्छा, हम मैं समझ जिस गया। तरह शरीर का आत्मा को होता है, उसी प्रकार अगर ईश्वर का स्वरूप है, तो ईश्वर की स्वरूप की मूर्ति भी हम रखते हैं, जिससे हम उसकी पूजा कर अरे सकें। भाई करते हैं, मैं माजरत चाहता हूं, मैं शर्मिंदा हूं रावण भाई, मेरी बात थोड़ी सी सख्त होगी, मैं अपने सनातनी भाइयों से माजरत चाहता हूं, लेकिन यार मैंने देखा है कि ये जो आप स्वरूप तो बना के बैठाए हुए हैं ना छोटे बड़े गणेश जी, मैंने देखा वो गटरों के अंदर पड़े हुए हैं, उनके ऊपर जानवर और इंसान पेशाब कर रहे हैं यार। और वो कैसा स्वरूप है कि वो गटरों में पड़े हुए हैं, इस हद तक लाचार हो गए। क्यों इतना लाचार बना के पेश करना चाहते हैं आप गणेश जी को, कि गणेश जी क्या जिनको मान आप मूर्ति को आप स्वरूप कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, वो स्वरूप नहीं है। अगर वो स्वरूप होते तो उनके अंदर शक्ति भी होती। आपने आकार बना लिया है, लेकिन आकार बना के ये समझना कि इसके अंदर वो शक्तियां भी मौजूद हैं, तो ये झूठ अरे है। हाँ, क्योंकि उस मूर्ति के अंदर वो वो तो शक्ति है। नहीं है। अगर उसके अंदर शक्ति होती, उसके अगर अंदर अगर कोई शक्ति होती, तो ये वो मूर्तियां गटरों में ना पड़ी होती, उनके ऊपर जानवर पेशाब ना कर रहे होते। मैंने
तो मैंने ये कहा है कि मूर्ति में शक्ति मौजूद है, मैंने बोला स्वरूप हमने बनाया है। गणेश जी ने कहा है कि मेरा इस तरह का स्वरूप बना के मेरी पूजा करें? कहां पर कहा है कि मेरी मूर्ति बना के उसकी पूजा करें और उसके बाद गटरों में फेंक दें? ये कहां कहा है? मूर्ति बना के पूजा वो हम अपनी इच्छा से करते हैं, पहली चीज, ठीक। हाँ, तो आप अपनी इच्छा से करते हैं ना रावण जी। आपको आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप अपनी इच्छा से उनकी मूर्ति बनाएं, जबकि उन्होंने कहा ही नहीं आपसे? मुझे एग्जैक्टली। मुझे भगवान के कहने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने तो मुझे कहा नहीं है सांस लेने के लिए, तो मैं ले रहा हूँ ना सांस। ईश्वर ने ये मुकर्रर किया है कि आप सांस लेंगे, आप अपनी मर्जी से सांस नहीं ले रहे हैं जनाब। अगर आप अपनी मर्जी से ले रहे होते तो फिर ये बात करते। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, ईश्वर ने मुझसे तो नहीं कहा कि आप सांस लो, ठीक है। ईश्वर ने तो गधे से भी नहीं कहा यार। ईश्वर ने तो गधे से भी कुछ नहीं कहा, किसी से भी। उनके लिए कवानीन मुकर्रर कर दिए। यार मैंने ये पूछा है, तो मेरी भी मर्जी कुछ होती है ना। गणेश, मैंने ये नहीं पूछा रावण भाई, मैंने ये नहीं पूछा रावण भाई, मैंने ये पूछा है कि गणेश जी ने आपसे कहां कहा है कि मेरी मूर्ति बना के उसकी पूजा उसके बाद गटरों में फेंकें? भगवान कहते हम, अगर भगवान ने हमसे ये भी नहीं कहा कि मेरी मूर्ति बना के पूजा भी ना करो, ठीक है। मेरी इच्छा है, मुझे भगवान की भक्ति करनी, पूजा करनी, तो अगर ईश्वर को ये चाहिए होता रावण, अगर ईश्वर को इतनी जरूरत होती, अरे भाई रावण भाई, अगर ये इच्छा होती उनकी तो वो खुद मूर्ति बना के रख जाते, जिसके अंदर कम से कम कोई शक्ति तो होती। वहां पर मूर्ति बना के रख के कहा कि भाई ये बड़ा अच्छा काम है, ये करो। तो ईश्वर वो मूर्ति बना के क्यों रख जाते हैं अपनी? मैं स्वरूप मुझ पे है, तो वो भगवान ने मुझसे ये नहीं कहा कि आके मेरी पूजा करो, ठीक है। एक मिनट, हमारे सागर भाई कोई बात ऐड करना चाहते हैं, उन्हें भी करने दें। एक मिनट रुक जाए, हम मैं ये कह रहा था अली भाई ये कहाँ से कह रहे हैं इबादत ना करो, इबादत ना करो? इबादत करो, माइंड फोकस करो, सिर्फ कृष्ण पे ध्यान दो। बार बार कृष्ण जी कहते हैं वही सुप्रीम गोल, लिबरेशन, हर चीज के लिए बोलो। ये कह रहे हैं सिर्फ कर्म करो। किताबों में है। I just don't get it. चले आप रावण जी पर मैं रावण जी को अप्रिशिएट करूंगा जी। जुल्फकार अशरफ साहब बिल्कुल, अब उनसे इजाजत चाहूंगा। रहमान या रहमान साइदनी या रहमान इशरह सदरी